जो भी लोग किए हैं शुभम जायसवाल टाटा ने, उन लोग को फांसी की सजा मिलना चाहिए। मेरे बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए, हम क्या बताएं बच्चों की पापा कहाँ गए। अब शुभम जायसवाल बुला के मेरे बच्चों को उनको फोन व्हाट्सएप कॉलिंग को फ़ोन किया, उनको बुलाया अपने यहाँ, अपने दोस्तों से मिल के उनको कॉफ़ी में जहर दे के, अपने दोस्त जो भी उनके शुभम जायसवाल के थे उनको लोग मिल के अपना दिए जहर। आप लोगों ने तहरीर दिया था थाने में? हाँ, मेरे कितना थाने पे, मेरे ससुर हर थाने पे गए, कहीं सुनवाई नहीं हुआ, उनका केस ढका गया भैया। बनारस में नशीले कफ सिरप का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल पर और उसके सहयोगी अमित सिंह टाटा पर हत्या का आरोप लगा है। इन्होंने एक वकील राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या कर दी है और ऐसा इनका आरोप है इनके पत्नी का। जी, क्या नाम है आपका? भारती सिंह। भारती जी, आपने कमिश्नरेट में पेश हुई, सीपी साहब से गुहार लगाई कि मेरे पति की हत्या हुई है, और क्या नाम था आपके पति का और किस लोगों ने? आनंद ज्योति सिंह नाम था। कहने के तो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सीपीआई जांच होगा, ये होगा, जब एफआईआर नहीं लिखे तो कैसे होगा बताइए भैया। और कहने के तो कह रहे हैं, 1 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई हमारे पति को इंसाफ नहीं मिला। नहीं, प्रशासन तो खबरें चली थी कि आपके पति की मौत शुभम जायसवाल हम बुलाया अपने यहाँ फ़ोन करके, इनको पता चला गया था सिरप के बारे में कि ये सिरप चंदौली में कि कहीं पकड़ा गया था शुभम जायसवाल का सिरप, तो इनको पता चला गया था। तो शुभम जायसवाल ने अपने को फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉलिंग अपने यहाँ बुलाया और कॉफ़ी में मिला कि इनको जहर दे दिया। ये हमको इतना मेरा हस्बैंड ज़रूर कहा जब उनका तबीयत ख़राब हुआ हॉस्पिटल में, बोला कि भारती लग रहा है शुभम जायसवाल टाटा ने मिला के हमको दे दिया। अच्छा, जहर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा था? हाँ, ये इतना बोले कि कहीं हम गए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों शुभम जायसवाल के घर गए तो ऐसे हुआ। फूड पॉइजन हुआ था उनको। इनका केस न भैया, इनका जो केस है पैसे के जोर से शुभम जायसवाल टाटा ने ढाकते गए कि कोई सुनवाई नहीं होगा। वो सब भैया बहुत पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं। आप कैसे कह सकती, लगातार खबरें चली कि फूड पॉइजन से इनकी मौत हुई है, आप कह रही हैं कि हाँ, जहर वही जहर दे के मारा? हाँ, जहर दे के मारा गया था कॉफ़ी में मिला के। हाँ, बोले उसमें क्या स्थिति है आपके घर की? मेरे घर की तो स्थिति भैया वही कमाने वाले थे और बताइए बच्चों का भविष्य कौन देखेगा बताइए। और मेरे ससुर के देख ही रहे हैं बीमारियाँ, सास को देख रहे हैं, कौन कमाने वाला है। अब है भैया जो थे वही एक उम्मीद थे। क्या स्थिति आज आपकी? आज स्थिति भैया समझ लीजिए बहुत ख़राब है। बच्चों की क्या स्थिति, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों की भी स्थिति खराब चलता है भैया। तो क्या डिप्टी सीएम आपसे मिले थे, क्या कुछ? पापा बहुत लोग से मिले, ये बात नहीं है, अब लोग सुने तब न भैया। हम चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य, जैसे कि हम तो कोई नौकरी वाले तो है नहीं कि हम नौकरी उसी के भरोसे हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चों का थू कर पाएंगे। बताइए भैया हम कैसे करेंगे अपने बच्चों को बताइए। मेरा तो पूरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को भविष्य खराब कर दिया। बताइए भैया कैसे करेंगे हम बच्चों को अपने। तो आज आप डिप्टी सीएम से भी मिल चुकी हैं, सीपी साहब ने कहा कि अब एफआईआर दर्ज होगी। कहे नहीं, ये नहीं बोले हैं कि एफआईआर दर्ज होगा। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई पापा से पूछिए, पापा बताएं। इसमें क्या स्थिति आपके घर की है, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर की क्या स्थिति है? बच्चे तो हमेशा पूछते हैं कि पापा कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है, पापा को कॉल करो, मम्मी व्हाट्सएप कॉल करो, पापा के दिखाओ। पूछने के तो बहुत बच्चे मेरे कह रहे हैं। अब कहाँ से मैं बताऊँ कि पापा नहीं है बेटा। सबके पापा साथ में रहते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं मम्मी साथ में रहते हैं। जहर देके मारा गया था? हाँ, शुभम जायसवाल टाटा ने मिलके। और जो इनके गुनी है भैया, गुनहगार जो भी हैं, इनके जो भी हैं, सबका जिसका हाथ भी है सबका, उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। और टाटा और शुभम जायसवाल को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए भैया। जैसे मुझे मेरे बच्चा का बाप छीने हैं और मेरा पति छीने, उसी तरह उसके भी पत्नी को समझ में आए कि एक पति और एक बच्चे का बाप छीनने से क्या होता है। जैसे हम घुट घुट के रो रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, और उससे उनके भी बच्चे रोए। तो न्याय के लिए भटक रही हैं लगातार कई जगह पे? कहीं नहीं सुनवाई हुआ, कहीं नहीं सुनवाई हुआ भैया। अन्याय के लिए तो हम भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं भैया। अब देखिए सुनवाई होता है कि नहीं भैया। ये है कि हम हार नहीं मानेंगे भैया। योगी मोदी जहाँ जाना होगा हम तहाँ जाएंगे। मेरा यहाँ तक आप लोग सूचना लगा दीजिए कि योगी मोदी तक जाए। मेरे तीनों बच्चों को भी लगाई कि उसके बच्चे, हाँ घर का स्थिति बहुत खराब है, कोई करने वाला नहीं। मेरे बच्चों को भविष्य एकदम खराब हो गया। तो आप क्या मांगती हैं उनके लिए? हम मानते हैं कि मेरे पति का जो भी लोग किए हैं शुभम जायसवाल टाटा ने, उन लोग को फांसी की सजा मिलना चाहिए। और मेरे बच्चों को
भविष्य पढ़ाने लिखाने के लिए हर चीज़ के लिए सुविधा मिलना चाहिए। राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या कर दी गई है, ऐसा आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? राजा आनंद ज्योति सिंह के हम मामा हैं, वकील नहीं हैं, ठीक है मामा है? जी। वकील हैं, पेशे से वकील ही हैं, लेकिन अब उसके मामा भी हैं। और हमारा यही आरोप है कि 30/11/2024 को राजा की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी और उसकी हत्या अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल द्वारा किया गया था। शुभम जायसवाल के यहाँ पर वो गए थे, कोई पार्टी थी जन्मदिन की, उस पार्टी में वो गए थे और पहले से ही प्लानिंग करके वो लोग स्टारबक्स की कोई कॉफ़ी मंगाए, उसमें उस पॉइजन को इंजेक्ट करके दे दिए। फिर उसके बाद वो जब पिया तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो वो सोचा कि शायद हम जो चल रहे हैं उससे शायद तबीयत ख़राब हो गया हो, तो फिर वो घर पे गया रात में घर पे गया तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, फिर हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटलाइज किया हुआ, लेकिन उसको ये नहीं पता चला बाद में जब समझ में आया तो तब तक बहुत देर हो गया था। तो लेकिन खबरें जो चली थी उनकी मौत की कि फूड पॉइजन से उनकी मौत हुई थी। फूड पॉइजन तो इतना अचानक से किसी की मृत्यु कैसे फूड पॉइजन से हो जाएगी? जी बड़ा सवाल है। बताइए आप, कोई व्यक्ति 10-11 बजे तक घूम रहा है, पार्टी में जा रहा है, किसी में जा रहा है, फिर अचानक उसकी हार्ट फेल हो सकता है, मान लीजिए कोई दिक्कत होगा तो हार्ट फेल हो सकता है, धीरे धीरे मौत होगी। ये फूड पॉइजनिंग होगी तो कोई जाएगा डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग आता है उसमें विसरा रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? फूड पॉइजनिंग आना चाहिए था ना। हाँ, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जो है वो कहीं पर जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें प्रथम दृष्टया यही अगर होता तो कुछ शराब वहीं पर आता, क्योंकि बिसरा में ये लोग दिखा रहे कि अत्यधिक शराब पीने से आ गया है, एथाइल एल्कोहल विष आया हुआ है। सीपी साहब द्वारा कहा गया कि हम लोग किसी द्वारा, हमारे अधिवक्ता थे वरुण सिंह द्वारा बोला गया कि मिथाइल एल्कोहल आया था, लेकिन वो कहने नहीं, मिथाइल नहीं, इनको सब पता है कि एथाइल एल्कोहल आया है, कि एथाइल एल्कोहल लाया को पुलिस ने भी दबाया। जी बिल्कुल उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, एफआईआर बिल्कुल दर्ज, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पूरा परिवार दौड़ रहा है, हम लोग न्याय के लिए घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोग की जो पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो सिंडिकेट अब वर्तमान में, अगर वो भगवान द्वारा जो है वो सिंडिकेट खोला गया है, वो हम लोग का गुहार, हम लोग का दिल जो रोया है उसके कारण ये सिंडिकेट खुला है और वर्तमान पर दिश आया है और ये बात खुल रही है, एक स्टेप टू स्टेप खुल रही है। राजा आनंद सिंह ज्योति की माँ तो बताइए कि उनकी मौत, आप लोगों ने आरोप लगाया कि टाटा और शुभम जायसवाल की मिलीभगत से हुआ। हाँ, उन्हीं दोनों के मिलीभगत से टाटा करवाया, अमित टाटा ही ने करवाया है शुभम से। नहीं, क्या मामला था? जब आप मौत कह रही हैं, वो कह रहे थे कि फूड पॉइजन से हुआ था, जब खबरें भी झूठ सब बोल रहे हैं, पैसा के बल पर झूठ बोल रहे हैं। दे के थाना पर दिए या हर जगह, बिसरा में दिए, हर जगह पैसा दिए पुलिस वालों को। हाँ, पुलिस वाले पैसा लेके लिपापोती कर दिए, इनका केस दबा दिए, आज तक रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया। हाँ, हम लोग हर जगह, चौबेपुर, सारनाथ, यहाँ पर भी हर जगह गए, कहीं से न्याय नहीं मिला, आज तक न्याय ही नहीं मिला, हम लोग को रिपोर्ट ही नहीं लिखा गया। तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि मामले को भी दबाया जा रहा है, ऐसा आपकी बहू ने आरोप लगाया और कह रही हैं कि लगातार मामले को दबाया भी जा रहा है और कड़ी न्याय की उम्मीद नहीं है। नहीं, न्याय की उम्मीद नहीं है, यहाँ पर नहीं मिलेगा, हम लोग को यहाँ से नहीं मिलेगा। आप लोग चाहेंगे तो मामला आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा, ये लोग नहीं देंगे। बनारस जिले में आप कौन? मैं राजा के पिता हूँ और जो है मैं जो है एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ। बताइए, बनारस ज़िले में इतना दिन से कारोबार चल रहा था, अगर बनारस की पुलिस सक्रिय होती तो क्या ये सिंडिकेट वाला कारोबार चलता? कहीं न कहीं लोग पैसा लेके इस मामले को दबाए तभी तो चल रहा था। न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। न्याय कभी नहीं मिल सकता यहाँ से। यहाँ कमिश्नर साहब के आए थे, कुछ न्याय की उम्मीद नहीं मालूम हुआ है। जब एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं तो न्याय की उम्मीद कहाँ से मिलेगी? बताइए आप। कितने बच्चे, आप क्या स्थिति है आपके घर की? सब वही लड़का तेज था चलाने वाला, वही चला गया, तो हम लोग क्या बताएं कि क्या स्थिति है। हाँ, इनको लिवर सिरोसिस हुआ है, दवा वही करता था। अब हम लोग कैसे बिता रहे हैं, कैसे हम लोग का चल रहा है, अब तो हम ही लोग न जानेंगे, इसके आगे क्या बताएं। वो तो हमारा परिवार उजाड़ दिया, उजाड़ के घूम रहा है देश विदेश। कहाँ उसके बाप वहाँ कलकत्ता में पकड़ाया कल। अभी देखिए, इस वक्त
राजा आनंद ज्योति सिंह की मां थी, उनका पूरा परिवार था। उनकी बीवी ने आरोप लगाया है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने जहर देकर मारा है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक कह भी रही हैं कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।